नदियाँ जब छोड़ पहाड़ों को प्रचंड वेग से बहती है, अपनों से बिछड़ने के गम में कर क्रंदन और हरती है। पत्थर का सीना कर विदीर्ण अपना वो राह बनाती है, पथ की हर बाधा तोड़ फोड़ अपना वो रोष जताती है। आगे बढ़ती वह सहज भाव निज आंचल में लुकते छिपते, अवरोधक यदि आता मग में नहीं देर लगाती उफनते। वह महाप्रलय भी लाती है जब रौद्र रूप दिखलाती है, करती मर्यादा तार तार नूतन जब राह बनाती है। पर दूरी समय बढ़ते बीतते पीड़ा कमतर हो जाती है, प्रियतम सागर से जब मिलती उसमें विलीन हो जाती है। पर विरह मिलन के मध्यांतर भी पर उपकार निभाती है, सिकता कण निर्मल जल देकर सबकी वो प्यास बुझाती है। पर हाय भागे हम मानव उसका उपहार तो लेते हैं, दूषित करते हम उस जल को जो जल पीकर हम जीते हैं। जी हाँ, नदी अर्थात रिवर पर हमारी ये स्वरचित कविता, जिसमें हमने नदी को एक वियोगी एक व्यथित प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए चुपे चोरी निकलती है तो रास्ते में आने वाले हर अवरोध को वो समाप्त करना चाहती है, और वो अगर कोई बड़ा अवरोध आता है तो वो सारी मर्यादाएं लांघ जाती है, चाहे इसके लिए वो उसको जो कुछ करना पड़े। समय के साथ उसकी पीड़ा कुछ कम होती है, और वो जब अपने प्रियतम से मिलती है अर्थात नदी अपने परिवार पहाड़ को छोड़कर जब चलती है तो वो सारी गतिविधियों को पूरा करती है, और जब वो सागर अपने प्रियतम से मिलती है तो उसमें विलीन हो जाती है। लेकिन विरह और मिलन के बीच उसके द्वारा परोपकार निभाया जाता है, हमें जो है वो बालू और निर्मल जल उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम मानवगण उसका उपहार तो लेते हैं, लेकिन हम उसी नदी के जल को दूषित करते हैं जो जल हम पीते हैं। तो हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बंधुओं, हमारी यह कविता आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य देंगे। जय हिंद, जय भारत।